वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं वो तमाम सारे युवा, वो तमाम नन्हे मुन्ने जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सबको, उनके मम्मी पापा को, वो तमाम बंधु बांधवों के साथ जो आए हैं, वो नवयुवक जो मुझे दिख रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी का हिंद में। ये शो एक ऐसा शो है जिसके बारे में मुझे क्या कहना, आपको ज्यादा मालूम है, मुझे आपसे ही पता चलता है, वो मैं कहता हूं। वो ये कि वो तमाम सारे लोग समय पे अपने आप आ जाते हैं। कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, ये मत पूछिएगा, लेकिन आते हैं। कोई इधर से निकल रहा होता है, कोई उधर मेट्रो से जा रहा होता है। सबको पता है कि शाम को यहीं पर भैया जी और भैया जी की बैठकी लगती है, तो यहाँ सारे लोग आते हैं। कुछ को चस्का लगता है, कुछ को नशा होता है। नशे वाले लोगों को भी प्रणाम है जो रोज आते हैं। पाजी आपको नहीं कह रहा मैं, वह बीमार हो जाते हैं तब नहीं आते, बाकी सब दिन आते हैं। हाँ, मुझे मालूम है आपको नशा है भैया जी का, ये आते ही आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामने बैठे हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप चाय की चुस्कियां लीजिए, इस वार्तालाप में, इस बातचीत में शरीक होइए। दरअसल इस शो का खूबी यही है कि कोई भी कहीं से आया हो, उसे लगता है कि मुझे मेरी बात और मैं अपनी बात कह सकता हूं। एक शायर अलग, लखनऊ से आया हूं। शायर हैं? नहीं, शायर नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? हाँ, तो शायर तो स्टूडेंट होता ही नहीं है। होता है। हाँ, होता है। हाँ, चाय सरीखा तुमसे इश्क है मेरा, चाय सरीखा तुमसे इश्क है मेरा, सुबह शाम ना मिलो तो दिल में दर्द सा होने लगता है। आई लव यू। लव यू टू। ये इन्होंने 2-4 लाइनें खर्च की, मैंने सीधे सीधे कह दिया आई लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। लखनऊ के पानी में ये जी, मुझे मालूम है आप लखनऊ के बिगड़े हुए आदमी हैं। 10-90 में मेरे से, उसी के बाद गड़बड़ हुआ, उससे पहले सही थे तुम। 2027 से पहले सही थे, 2027 के। मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने शो किया है वहां पे, और थैंक यू सो मच। आप कहां से आए सर? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहां से? पालघर आप आए थे? पालघर, यस, मैं पालघर आया हूं। और पालघर कैसे, मैंने पालघर का शो किया। थैंक यू सो मच। कुछ दिन यहाँ हूं, उसके बाद कुछ दिन से मेरा मतलब है जब तक बिहार की आबो हवा में खुशबू नहीं महकती। जी बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आए? भोपाल से। भोपाल से, तालों के ताल भोपाल से। बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल आऊंगा, जल्दी आऊंगा शो करने, मेरा मन है। बहुत दिन हो गए भोपाल में शो नहीं किया मैंने, मैं जरूर भोपाल शो करने आऊंगा। क्या नाम है आपका? महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शो ऐसे ही है कि कोई पालघर से है, कोई भोपाल से है, कोई लखनऊ की सरजमी से है, कोई कहीं से आया। आप बाबूजी? यूपी से। यूपी में कहाँ से? शामली। शामली से। अरे वाह वाह, मैं कहूँ ना मिठास लेके आए हैं। तो तमाम सारे लोगों का स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, वरना बात बहुत लंबी चली जाएगी। मैं आता हूं, जो तमाम नवयुवक हैं उनसे भी बात करूंगा जरूर। कहाँ से आए बेटा? दिल्ली से। जी, विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया बिन्नू भैया। मोहम्मद फैज खान आगे, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। सबसे वायरल है इस समय आजकल, और वायरल का बारे में मैंने अक्सर कहा है कि आज की जिंदगी में सब कुछ हो तो मजा नहीं आता जब तक आप वायरल ना हो, तो वायरल का मजा कुछ और होता है। फैज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी लगातार यहाँ आते रहते हैं, शो बहुत बढ़िया और अपनी बात रखते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, थैंक यू सो मच। घनेंद्र भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आम आदमी पार्टी से हैं और शो के बहुत पुराने सदस्य हैं, अक्सर आते रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चुनाव जीते थे तब भी आते थे, और जब चुनाव हार गए उसके बाद भी आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंश बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, नए आना शुरू हुए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, युवा हैं, बहुत बहुत स्वागत कीजिए इनसे। आज का शो यहीं से स्टार्ट होगा, थैंक यू सो मच। शादाब भाई यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद इस्लाम साहब, थैंक यू सो मच। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खड़े हुआ करो पीयूष, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनचुन साहब किसान हैं बिहार के, जब फसल काट लेते हैं और जब देखते हैं कि थोड़ा बहुत समय हो गया तो ये आम आदमी यहाँ पे बातचीत करने के लिए आ जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपका सबका स्वागत है। दरअसल सरकार ने यह तय किया कि
यहां तो बात रखी जा ही रही है, यहां बात तो कही जा रही है, कुछ अच्छी कुछ बुरी है, लेकिन कही जा रही है। सबको बोलने का हक है। सरकार ने फैसला किया कि 7 लोगों की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल बने और पूरी दुनिया में जाके भारत की जो विजय पताका है, भारत का जो यशोगान है, जो यश है, जो कीर्ति है, उसको बताया जाए। लिहाजा उन्होंने, आप सॉफ्टी खाओ, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग हैं यहां पे काम करने के लिए, खाओ सॉफ्टी खाओ। अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है, आई एम सीरियसली सेइंग, अच्छा लग रहा है, आप सॉफ्टी खाओ, मैं बात करता हूं। नहीं, इस बच्चे का क्या, हम मतलब इस बच्चे को देख के मुझे अच्छा ही लगा कि देश में जवान तो मौजूद है ना, चर्चा चल ही रही है ना, चलने दीजिए, कुछ सार्थक है, कुछ गैर जरूरी है, लेकिन तुमको देख के मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुमसे, क्या नाम है बेटा? भव्य शर्मा। भव्य शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद। तो तुम सॉफ्टी खाओ। तो सरकार ने फैसला किया कि 7 लोगों की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल जाए और देश के, दुनिया के कोने कोने में जाके, और इसमें उन्होंने तय किया कि कुछ अपोजिशन के भी लोग हों और कुछ सत्ता पक्ष बीजेपी के भी हों, और वो चाहें बात बोलने के लिए। अब यहां सबसे मांगे होंगे नाम, तो कांग्रेस को तरफ से 4 नाम गए, उसमें से चुनाव नहीं हुआ, तो कांग्रेस ने कहा कि ये तो गलत हो गया। मेरे नाम है कांग्रेस का, उनका तिरुवनंतपुरम के सांसद का नाम है शशि थरूर का, जी बिल्कुल सही कहा, शशि थरूर जी का नाम है, लेकिन कांग्रेस को नागवार गुजरा कि उसने जो 4 नाम भेजे थे वो नाम नहीं है, तो ये नाम उनको अच्छा नहीं लगा। अब यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और भैया जी कहीं में कहां तक जाएगा ये मुझे नहीं मालूम, आप आनंद लीजिए। सबसे पहले बस जी आपका। देखिए, सच्चाई है कि जब पहलगाम का हमला होता है, उसके बाद से 22 तारीख के बाद से इस देश के नेता विपक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों सरकार के साथ थे, सरकार के हर कदम के साथ थे, इस देश की सैन्य शक्ति के साथ थे। लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर होता है और उसके बाद जब उस ऑपरेशन सिंदूर को जगह जगह उसकी बात चर्चा करने के लिए जब किरण रिजिजू जी के तरफ से खड़गे जी से नाम मांगे जाते हैं तो हम अपने नाम देते हैं। तो यहाँ पे राजनीति कहां से? राजनीति ऐसे आती है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति से इतनी ज्यादा प्रेरित है कि जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। तो उसी प्रकार से आपने औपचारिकता के लिए आपने नाम मांगे, हमने नाम दिए, लेकिन जब आपको उनमें से चयन करना नहीं था, अपनी तरफ से आपको नॉमिनेट करना था, तो ये औपचारिकता क्यों करी गई? यही सवाल आज हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो मैंने कहा था बात तो सुन ले जाए इनकी तरफ से, ऐसा होता कि अभी बात ही नहीं सुन पाए आप कह रहे। तो मेरा यह कहना है कि जो चुने गए कांग्रेस से, वो आप ही के तो सांसद हैं ना कांग्रेस के, कि किसी और की जगह के हैं? सवाल ये नहीं है कि आपने शशि थरूर जी को चुना यार, उनको नहीं चुना। हाँ। वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, वो हमारे CWC के सदस्य, हमारे एम सदस्य हैं। ये पार्टी का प्रेरोगेटिव होता है कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना। आपने जब आपने प्रक्रिया के तहत, अपने फॉर्मेलिटी के तहत हमसे नाम मांगे, हमने 4 नाम दिया और कोई ऐसे वैसे नाम नहीं दिए। आनंद शर्मा जी जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, नासिर हुसैन जी जिन्होंने PhD के आतंकवाद के लिए और जिन्होंने वेस्ट इंडीज के मामले में उनका PhD है, तो तमाम ऐसे हमने नाम दिए जिससे भारत सरकार को ही फायदा होता। वो अपने पक्ष को जब मजबूती से रखती है तो उसके लिए मैं ये जानना चाहता हूं शशि थरूर जी में कमी क्या है, ये जानना चाहता है। उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अच्छे नहीं है। मैंने कहा, मैं तो कह रहा हूं हमारी समझ से तो इस समय, हाँ हाँ जी, सबसे अच्छे सांसद है, सबसे अच्छे से सच्चाई है, पुराने लीडर है, सच्चाई है उनके हाथ में, सबसे अच्छे और देश प्रेमी है, देश प्रेमी। हाँ जी, सांसद होने की नहीं है बात, ये है कि जब आपने कांग्रेस से नाम लिए थे जी बाबू तो जी, आपकी नियत में खोट नजर आ रही है, आपने उन्हीं का नाम क्यों लिया? शशि थरूर जी का नहीं, हालांकि वो बहुत ज्ञानी है, हाँ। हम जानते हैं उनको, लेकिन ये उनका बीजेपी का वो नहीं था कि आपने जब चुनना ही था तो अपने आप ही ले लेते, नाम क्यों नाम भेजे? नहीं नहीं बाबू, एक बात, नहीं सर बोलने तो दीजिए कम से कम, उनकी बात तो बोले कि वो ज्ञानी तो बहुत हैं, लेकिन चुनाव क्यों किया? ज्ञानी बहुत हैं लेकिन चुनाव क्यों किया? ये चुनना नहीं चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी से नजदीकियां। मैं आ गया, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स आई विल गिव। हाँ जी, ने नहीं चुना इनको, हाँ। शशि थरूर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चुना है, समझ आई? और शशि थरूर
अपने आप में बहुत काबिल इंसान है और पुराने आईएफएस रहे हैं और यूएस में काम कर चुके हैं। उनको यूएस डेलीगेशन में मेन रोल दिया गया है, नेतृत्व वो करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? संजय सलूजा। संजय सलूजा साहब क्या काम करते हैं आप? मेरा ज्वेलरी बॉक्सेस का काम है। ज्वेलरी बॉक्सेस का काम है, लेकिन जानते हैं कूटनीति जानते हैं जी। श्रीवास्तव जी, शशि थरूर जी का नाम लिया, कांग्रेस को दिक्कत हुई। वो गलत जगह है साहब, उन्हें बीजेपी में होना चाहिए। शशि थरूर जी गलत जगह। ज्यादा पूछेंगे तो पता चला अभी ज्वाइन करा देंगे लोग यहीं पे, तुरंत ज्वाइन करा देंगे जी। बीजेपी की, तब मैं आता हूं, बहस आराम से होगी आज, मैं आता हूं जी। जनाब, बीजेपी, बहुत कम लोग बचे हैं कांग्रेस में जो समझदार हैं। अब जो बचे हैं समझदार उनको ही भेजना पड़ेगा, और वो यूएन में काम कर चुके हैं। बहुत पुराना उनका संबंध है यूएस से, और उसमें यूएन में खासकर। ऐसे लोगों का नाम क्यों नहीं लिया? क्या खड़गे जी के अंगेंस्ट में चुनाव लड़े थे इसलिए? मेरा प्रश्न है कांग्रेस से। नहीं, मुझे तो ये बताइए, काबिलियत पे कोई शक हो तो बताइए, बाकी मुझे नहीं मतलब है। नहीं, काबिलियत पे हमने कांग्रेस से नाम लिया था, और उनको ये भी ऐसे लोगों को, अब अमेरिका जाना है, शशि थरूर जी का एक बहुत जीवन अमेरिका में बीता है, और यूएन के साथ उनकी बहुत सारी चीजें बातचीत है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे लोग जो भारत का विषय बाहर अच्छा रख सकते हैं। 1977 में अटल जी गए, उसके बाद 88 में राजीव गांधी जी के समय में गए, फिर पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी भेजा यूएन में। तो दूसरी पार्टी के वो लोग हमेशा बाहर भेजे गए जो लोग अच्छा विषय दूसरे देश में जाके रख सकते हैं। ऐसे ही शशि थरूर जी हैं। मेरे को लगता है, हमारी पार्टी को लगता है, और इस देश की सरकार को भी लगता है कि शशि थरूर ऐसे लोग वहां पे जाना चाहिए, अमेरिका की टीम के को लीड करके, और अपना विषय जरूर रखना चाहिए। जी, तुम्हें बोलना समाजवादी। बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात कहते ही हैं। बहुत अच्छी बात। मैं इनसे पूछना ये चाहता हूँ, इनके यहाँ डिबेट के लिए लोगों को पार्टी भेजती है, नाम भेजती है कि आज आप उनको ही बुलाएंगे। उनका एक डिसिप्लिन है, एक नियम है। अगर आप कल को इनको भेजा गया किसी और को बुला ले तो क्या पार्टी को बुरा नहीं लगेगा? लगेगा। तो फिर आखिर ये सब क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। देश को तोड़ा, लोगों को जात में तोड़ा, धर्म में तोड़ा, आज देश को बर्बाद करने की इसकी ख्वाहिश है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मुंबई हमले के बाद तो सुन लीजिए, यह भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। कभी किसी को कहती है 85,000 करोड़ के घोटालेबाज है। रुको, मैं पहले मुद्दे पे रुको, मैं मुद्दे पे आऊंगा। क्या हुआ बाबूजी? ये पुराने रेडियो पे चल पड़े हैं। कोई बात नहीं, इनकी राजनीति पीडीए से आगे बढ़ती ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, इनका इसमें दोष नहीं है। रुको, मैं आज डिबेट को बहुत दूसरी तरफ। तुमने कहा जाति, पहले तुमने बोला जाति। रुको जाति, हमेशा हर चीज में जाति। पर लेकिन तुमने कह तो दिया कि इनको बुलाया होता। अगर हमें लगे, हम तुम्हें अपनी डिबेट का बता देता हूं, मुझे अगर बिन्नू पसंद नहीं आते ना तो मैं बदलवा भी देता हूं, बिन्नू ही चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे रुको, अगर मेरे, मुझे बताता हूं, अब रुको, तो अब तो पढ़ी लिखी बात करते हैं। नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे, और उन्हें लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जाने चाहिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी गए। ऐसा नहीं था, उस देश में काबिलियत के नाम पे बहुत सारे लोग थे। बहुत रुको, बिन्नू बहुत ज्यादा आराम से, मैं आराम से, लड़ाई नहीं, पहलवानी नहीं करनी है यहाँ पे। पहलवानी वाले दिन दूसरे लोगों को बुलाएंगे। सवाल ये है कि हमें जिसको चुनना है और जो काबिलियत के साथ अपनी बात रख सकता है। तुम्हें दिक्कत क्या है? मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं इनसे पूछ रहा हूं। मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं, तुमसे पूछूंगा। तुम्हारे नंबर ऐसे विधायक से नहीं बनेंगे। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मेरा सवाल सीधा है कि शशि थरूर से परेशानी क्या है? तो आपके ही तो सांसद हैं। मैं आज यहाँ पे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, जिनको आज शशि थरूर जी बड़े अच्छे लग रहे हैं कि भैया आज यहाँ पे उनका नाम भेज देते हैं, रेकमेंड कर देते हैं। ऑडियो थोड़ा बढ़ाएंगे।
कभी वो जाके मोदी जी केरल के साथ उनके साथ मंच शेयर करेंगे तो कहेंगे कि विपक्ष की नींद उड़ा दी। तो आज उनको शशि थरूर जी बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब वही शशि थरूर जी मोदी जी की डिप्लोमेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनको बड़े चुभने लग जाते हैं। आपको याद होगा 2012 में मोदी जी ने क्या कहा था? मैं शशि थरूर के इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। सांसद वो आपके हैं, सांसद वो आपके हैं, और उनको आप ओन करिए कि वो आपके सांसद हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं है तो हम ओन करते हैं, हम उन्हें ओन करते हैं। हम तो उनको, मैंने अपने सबसे पहले वक्तव्य में यही कहा कि वो हमारे CWC के सदस्य, हमारे अहम सदस्य हैं। और ये लेकिन पार्टी का प्रेरोगेटिव होता है कि किसको कहां भेजना है, किसकी जिम्मेदारी कहां लगानी है। यहाँ पे हमें लगा कि यहाँ पे सरकार को जिसके लिए जरूरत हो उसके लिए से भेजा जाए। यहाँ पे आज बात हो रही है कि यहाँ पे जो विपक्ष के नेताओं को भेजने के लिए, आपको याद होगा 1971 में इंदिरा गांधी जी ने जयप्रकाश नारायण जी को भेजा था। जयप्रकाश नारायण जी उनको भेजा जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की बड़ी आलोचना करते थे, उनको भेजा। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई? तो अगर इनको भेज दिया तो तुम्हें दिक्कत हो गई ना। लेकिन सच्चाई है कि हमें कभी राजनीति नहीं करनी जीतती। तो तुम काहे कर रहे हो राजनीति? हम राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं तो खुश होना चाहिए था। सच्चाई है, आप मेरे को बोलने दीजिए कि यहाँ पे राजनीति करी, और यहाँ से नहीं, जब से पहलगाम का हमला हुआ है तब से मोदी जी की पार्टी जो है वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि राजनीति अपनी चमकाए। जब विपक्ष इनके साथ 100% खड़ा रहता है तो सरकारी चैनल DD न्यूज जो है इस देश के नेता विपक्ष को गद्दार कहता है, और उन नेता विपक्ष को गद्दार लिखता है जो सरकार के साथ 100% खड़े रहते हैं। क्या ये राजनीति नहीं है? क्या राजनीति नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, आपको एक पुराना बयान याद दिलाता हूं। अभी जब हुआ, रॉबर्ट वडेरा ने क्या कहा था इस देश के मुसलमान? फैज भाई आप जरा बताएंगे, जब ये पहलगाम हुआ, रुकिए अब रुकिए, मैं गद्दार, आपने बोला ना, मैंने तो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने पहला क्या बोला था मैं जानना चाहता। रॉबर्ट वडेरा ने कहा इस देश के मुसलमान जो हैं बहुत की वजह, इसको सताए हुए, इसकी वजह से ये पहलगाम। मैंने, उसने ऐसा शब्द बोला था, मैंने बोला था तो आप माइक हटा लिए। उसने बोला था मुसलमान कमजोरी महसूस कर रहा है। मेरे को बताओ मैं कहीं से मर्दाना कमजोरी नहीं बोलता हूं। मैं दिक्कत यही है, उसने कमजोरी शब्द कैसे बोला मुसलमानों के बारे में? मुसलमान कमजोर लगता है क्या? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कमजोर है? कर्नल सोफिया कुरैशी कमजोर है? मोहम्मद फैज खान कमजोर लगता है? नहीं लगता है। वो मुसलमानों के नाम से राजनीति चमकाना तो इस देश में जब आप लाइन लकीर खींचते हैं, एक जाति की लकीर, मैं आ गया डिबेट पे, अब मैं डिबेट पे आ गया, अब आया इतनी देर में, रुकिए एक मिनट को मैं आपको दूंगा, आपको भेजूंगा। एक लकीर खींचता है जाति की और एक लकीर खींचता है धर्म की। तो सवाल यह पूछा जाए कि आपसे कौन सा सवाल पूछा जाए जो आपसे, आपके बारे में बात की जाए। जी मैं दे दो कांग्रेस को। यहाँ पे आपने बात करी धन की लकीर की, यहाँ पे बयानों की चर्चा हो रही है, फिर तो बयानों में इसकी भी चर्चा होगी। आप यहाँ पे रॉबर्ट वाड्रा जी के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से विजय शाह ने इस देश की सेना का अपमान किया। उसके बाद वो रुके ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, इतना बड़ा सर्वोच्च पद सरकार में, वो क्या कहते हैं कि सेना जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। क्या ये अपमान नहीं है? क्या धन के नाम पे उन्होंने नहीं बांटा? जब वो कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, क्या धन के नाम पे उन्होंने नहीं बांटा? रुकिए, बहुत बढ़िया, आराम से आप दीजिए, बीजेपी देगी जवाब। मैं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कहता हूं उनको तुरंत निकाल बाहर करना चाहिए। रामगोपाल यादव को आप निकालेंगे और रॉबर्ट वडेरा को आप कहेंगे यहाँ पे बोलिए संविधान के तहत कहा है, वहां पे आप रॉबर्ट वडेरा को बोलेंगे, रॉबर्ट वडेरा को बोलेंगे कि निकाल के बाहर करिए। सुनिए, हाँ, अगर आप तो कहते निकाल बाहर करो, तो बोले कुरैशी का जो अपमान करे उनको निकाल के बाहर करिए, आप बोलेंगे? कुरैशी जी पे आप बोल रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा, तो सुनिए, हाँ बताओ। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आपने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बात किया, निकाल बाहर करो ये कहा। आज तो सुन तो लीजिए। हाँ, बोलो। किस प्रकार से मोहन यादव जी FIR, जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज करिए, मैंने चुपचाप खड़े हो जाओ, अभी आएंगे रामगोपाल यादव पे, तब निकालना। मैं एक ही सवाल पूछता हूं, जिन्होंने अपमान किया उनको निकाल के बाहर करो, उनको निकाल के बाहर करो। तो रुकिए, देश से बड़ा कुछ भी नहीं, वही खड़े रहना, वही चुपचाप। रामगोपाल यादव को बाहर ही करो। क्यों करें? हम संविधान के दायरे में रह करके हमने वो बात कही। अब आप सुनिए,
संविधान ना आप पीछे ना 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 वर्दी इस युद्ध में शामिल था। आइए वर्दी में ये वो लोग हैं जो जाटव ढूंढते हैं, मुसलमान ढूंढते हैं और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे समाजवादी के लोग आके रामचरितमानस की बात करते हैं तो मैं एक कबीर का दोहा बताना चाहूंगा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। देखिए बात बस इतनी है, ये राजनीति की बात कर रहे थे। अभी अगर शशि थरूर जी मोदी जी की तारीफ अगर नहीं करते तो उन 4 नामों में 110% शशि थरूर जी का नाम होता कांग्रेस की तरफ से। देखिए अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर जी का नाम लिया जाएगा, आमिर खान का नाम नहीं लिया जाएगा। मेरी नजर में अंतरराष्ट्रीय पटल पे अगर सबसे अच्छी अगर हमारे भारत की कोई बात कर सकता है तो वो शशि थरूर जी थे और उनका नाम होना चाहिए था। मैं 4 सोच बताना चाहता हूं सर, मैं 4 सोच बताना चाहता हूं। पहली सोच आती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आतंकवादियों ने धर्म देखा, वो उनका कर्म था। हमारा कर्म यह है कि उन लोगों ने जिन्होंने धर्म देखकर मारा उनको मारना हमारा कर्म है। उसका दूसरी बात, पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान ने तो साफ कह दिया हम इंटरनेशनल भिखारी हैं, जहां से हम खड़े होते हैं वहां से भीख मांगने वालों की लाइन खड़ी होती है। तीसरी बात, ऑपोजिशन क्या बात करता है? ऑपोजिशन कहता है कि इसकी जाति देखो, इसका धर्म देखो। सर मैं तो कहता हूं आप इस पे बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट मत करिए। आज इनको ये करने दीजिए, ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आज कम से कम आप वोट तो मांग पा रहे हो, कल को आप वोट मांगने लायक भी नहीं बचोगे। जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे हो, फिर से कह रहा हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो, इस तरीके की बात किया करेगा तो उसको पार्टी से भी निकाला जाएगा और जिस पद से है उसको भी हटाया जाएगा। परंतु अरे तुम तो इतनी हिम्मत पैदा कर, एक मिनट, तुम तो इतनी हिम्मत कर लो पहले कि बोल पाओ। तुम तो बोल ही नहीं पा रहे हो, गुंगों की तरह खड़े हो। और ये बड़ा साफ है। निकालो मैं तुम इतना बोलो पहले। अरे तुम तो बोलो, निकालो नहीं, तुम्हें निकालने को नहीं कह रहे, तुम तो बोलो पहले, बोलो। देखिए ये वो लोग हैं जिनकी गुंडागर्दी करते हैं। समाजवादी नहीं, अरे वो मेरा छोटा भाई है। इनसे तो कह रहे निकालो नहीं ना, इनसे तो निकालना नहीं है, इन्हें तो रखना है। बस ये सिर्फ कहें कि निकालो, तुम इतना कहो। मैं इस बच्चे से बात करना चाहता हूँ जो कांग्रेस का है। अभी नहीं, कांग्रेस वाले से पूछिएगा जरूर, मैं आ रहा हूं। लेट हिम कंप्लीट बीजेपी। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस व्यक्ति ने ऐसी बात कही है उसको पार्टी ने संज्ञान में लिया है, डिसिप्लिन कमेटी के पास उसका मैटर गया है, अगले 2-4 दिन के अंदर बड़ा एक्शन होगा, ये भी देता चाहता हूं। परंतु वो कोई भी हो, आज भारत के लिए सब एक है। भारत को मैं आपसे नाराज हूं। आप क्यों नहीं कहते, मैं बोल रहा हूं, आप क्यों नहीं कहते समाजवादी के नेता ने जो कहा वो इस वर्दी पर, वो वर्दी का अपमान है, वो देश की सेना का अपमान है। नाराजगी इनको दिन भर सुनिए। देखिए अब समाजवादी पार्टी को कुछ कह के फायदा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, जो कहना था वो चिदंबरम जी ने कल कह दिया। जो कहना था वो कल चिदंबरम जी ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज है नहीं और खत्म होने वाला ही है। और ये अभी भी नहीं समझ रहे, ये अभी समझ रहे। ये देखो कहीं इनको लगता है कि हम इटावा में खड़े हैं। भैया ये इटावा नहीं है, हाथ पैर जोड़ने से नहीं भैया, यहाँ कुश्ती नहीं हो रही। चिदंबरम जी शुभेंदु जी बहुत शालीन व्यक्ति हैं। शुभेंदु जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वैसे तो कई प्रवक्ता बीजेपी के आते हैं, वो बड़े चपल किस्म के लोग हैं। शुभेंदु बहुत शालीन आदमी है। ये समाजवादी बिन्नू को नहीं जवाब दे पाए। बिन्नू हम दे जवाब, हाँ दीजिए जवाब। हाँ जी, हाँ। देखिए अब तो आपको आरोप लगाओगे। मैं एक बार कहता हूं कि
भैया ये इटावा नहीं है, ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है। शांत रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि आप राम गोपाल जी को खाली यहां से कह दीजिए कि उन्होंने गलत किया, पार्टी से हटा रहे। हम तो आपको कह रहे हैं प्रवक्ता होके, पार्टी के प्रवक्ता होके कह रहे हैं कि हमारे आदमी ने गलत कहा, एक्शन लेंगे। पर ना आप जीजा जी को हटाओगे, ना आप चाचा जी को हटाओगे। जयराम रमेश चाचा जी हैं, सिद्धरमैया जी मामा जी हैं, इन सब ने कहा कि पाकिस्तान पे अटैक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आप पाकिस्तान के साथ हैं या भारत के साथ है, ये आप जवाब दीजिए। राइट। आम आदमी पार्टी, मैं आया एक मिनट। हाँ जी बोलो बेटा। मैं कह रहा हूँ कि शशि थरूर जी को भेजने का भारत सरकार के बहुत अच्छा निर्णय है। हमको तो मन था कि राहुल गांधी के भेज देते, बट राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो संविधान खतरे में है, यहाँ आज़ादी नहीं है, देश के मुसलमान को सताया जा रहा है, हिंदू अल्पसंख्यक को यहाँ किया जा रहा है। तो जाति के नाम पे कांग्रेस पार्टी पूरी राजनीति करती है। रुको 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 रुको, तो कहाँ गए? बार बार बोलते हो ना। ये जब मध्य प्रदेश में टिकट बंट रहा था तो कांग्रेस के नेता ने समाजवादी को क्या कहा था? हाँ जोर से बोलो। कहाँ गए? खड़े रहो चुपचाप। फैज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन आ रहे बादल गरज रहे, देख रहे हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की वंदे। भैया विषय पे बोलो। विषय जो है, विषय ये है कि पाकिस्तान में बोला है कि हाँ रहीम ज्ञान में गिरे आके मिसाइल गिरी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हाँ हमारी जो एयर स्ट्रिप है वो उड़ा दी। अरे पाकिस्तान क्या बोला? हम तो शुरू से बोल रहे हैं, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर चला तुम कहते हो हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं है वल्लाह, फिर कहां से आया मरकज? सुभान अल्लाह, इंडियन आर्मी ने किया, तुम्हारा इन्ना लिल्लाह मान लिए तुमने, मान लिया ना। मैं यही कह रहा हूं और विषय पर मैं बोलूंगा आज। सप्त सैंधव है हमारे यहाँ, 7 नदियां, 7 सिस्टर्स है हमारे यहाँ, 7 स्टेट, 7 फेरे हैं हमारे यहाँ, 7 वचन है हमारे यहाँ, 7 आसमान है हमारे यहाँ और सप्त चिरंजीवी है हमारे यहाँ। हनुमान है, बाली है, विभीषण है, व्यास है, कृपाचार्य है, परशुराम है और अश्वत्थामा है। 7 चिरंजीवी है हमारे यहाँ। और सुनिए सुनिए सुनिए, 8वें भी है। अब आप सोचेंगे सरकार ने 7 चिरंजीवी के आधार पर 7 चुना, लेकिन 8वें चिरंजीवी भी है मार्कंडेय ऋषि। तो 8वां चिरंजीवी कौन है पता है? देखो मैं बता रहा हूं, पहला कौन है सुन लो। पहले तो हो गए शशि थरूर, फिर रविशंकर प्रसाद, फिर बैजयंत पांडा हो गए, फिर सुप्रिया सुले हो गई, फिर कनिमोझी हो गई, उसके बाद संजय कुमार झा हो गए, एकनाथ शिंदे हो गए। अब बोलो 8वां कौन? मार्कंडेय ऋषि 8वां चिरंजीवी। हमारा मीडिया है जो हमारे 7 लोग जाकर बताएंगे। मीडिया उनको पूरी दुनिया में बताएंगे। ये क्या कह दिया मीडिया? मीडिया तो बिल्कुल एकदम गड़बड़ है। नहीं क्या गड़बड़ है? हाँ ठीक। मीडिया अपना काम कर रही है। मैं यही कहना चाहूंगा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? ये बता कि सुना ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? हमें तेरे रहजल का ख्याल, हमें इससे गिला नहीं, हमें तेरी रहबरी का ख्याल है। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आप ये बताइए कि शशि थरूर जी पे मत जाइए, आप बयानों पे मत जाइए, लेकिन ये जवाब दीजिए कि जब विदेश मंत्री, ये मीडिया में आपके चैनल पे मैंने देखा, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि हम कहाँ पे अटैक करने वाले। क्या ये सवाल नहीं उठा जाएगा? क्या सवाल नहीं उठा जाएगा? मोहन यादव जी विजय शाह को क्यों बचा रहे? ये सवाल नहीं उठा जाएगा? आपके कार्रवाई करने के बाद भी आज क्यों आपके एक नेता ऐसे बयान दे? सुनो मेरी बात सुनो, ये कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जानती कि कहां कहां अटैक करने जा रहे हैं, और इस बात को थोड़ा संभल के बोला करिए। अभी नई प्रवक्ता के इसमें आए हैं, ये कोट किया जाता है, इसमें किसी ने नहीं और कोई मीडिया नहीं बता सकता, किसी एक मिनट चलो होल्ड ऑन, कोई नहीं बता सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। दूसरी बात जो ये आप बार बार कह रहे हैं, इस बात को जरा समझ के सहूलियत के साथ बोलिए, कोई बात नहीं, फैक्ट एंड फिगर के साथ बोलिए। जी प्रतीक जी, सर्वदलीय जो दल जा रहा है डेलीगेशन,
पहली बात तो उस डेलीगेशन में हमारा नाम नहीं है, आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का नहीं है। हाँ, क्यों मोदी जी आम आदमी पार्टी से इतने बायस्ड हैं, क्यों भारत सरकार इतनी बायस्ड है? देश का सवाल था, यहाँ किसी पार्टी का सवाल नहीं था। हम डे वन से कह रहे कि हम सरकार के साथ हैं, और हम नहीं कह रहे, 140 करोड़ लोग कह रहे कि हम सरकार के साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं। हमारी सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान में के घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादी शिविर नष्ट करे, पाकिस्तान के सारे ड्रोन अटैक्स को हमने पूरी तरीके से नष्ट करा। भारतीय सेना ने जो करा, आज भारतीय सेना का, आज नहीं, भारतीय सेना का लोहा तो विश्व कब से मान रहा है? 71 में माना, 65 में माना, 99 में माना, 2025 में माना। भारतीय सेना का तो लोहा पूरा विश्व। आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी का भी होना चाहिए ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश पहले, सेना पहले। तो परेशानी क्या है? अभी तो कहा ना कि आम आदमी पार्टी का क्यों नहीं है? देखिए प्रतीक जी, अभी एक बहुत वैलिड, प्रतीक जी, अरे सांसद की बात नहीं है, मतलब कह रहे हैं। प्रतीक जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 30 सेकंड तक माइक मत हटाना, लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो देश को लेकर। मैं भी एक जरूरी बात कह दूं, उसके बाद बोला। भाई देखिए, अगर 7 की जगह 8 की गुंजाइश हो, और मैं कह दे रहा हूँ क्या उसमें, अरे सम्मानित क्या बात, तो एक आम आदमी, अरे क्या गलत बात है, मैं कह दे रहा हूँ, आप मत कहिए, रुकिए, मैं कह रहा हूँ अगर 7 की जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगे कि 8वां हो सकता है, तो आम आदमी पार्टी को उसमें कर लीजिए। और सारे देश हो चुके हो और हमारा पड़ोसी रह गया कोई, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, वहां शामिल कर लिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सार्क नेशन के हिसाब से। प्रतीक जी, मैंने पहले बोला कि डेलीगेशन में आम आदमी पार्टी खड़ा ना पकड़ के, आम आदमी पार्टी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमेशा से देश रहा है, देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आया जिसको एड्रेस नहीं किया गया। एस जयशंकर कोई छोटे आदमी नहीं है, भारत सरकार के विदेश मंत्री है। एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अटैक करने से पहले हमने बता दिया था कि इन ठिकानों पे आतंकवादी। ये जयशंकर कोई आम आदमी नहीं है, भारत की सरकार में विदेश मंत्री है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने भारतीय सेना की जान जोखिम में डाल दी। आपने पूरे का पूरा प्लान पहले पाकिस्तान को इन एडवांस बता दिया। ये बहुत शर्मनाक बात है। इसे देश के साथ क्या बोलोगे? ये गद्दारी है कि नहीं? नहीं, एस जयशंकर ने लाइव कहा है, एजेंसी को बाइट दी है ना। झूठ कैसे प्रतीक जी, झूठ कैसे? सबने दिखाया है। बीजेपी से ले लो। ये बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान में कहाँ अटैक किया जाएगा, ये किसी ने, सरकार ने, ये किसी ने किसी को नहीं बताया गया। ये बिल्कुल झूठ है। आतंकवादियों के अड्डों पर हम अटैक करेंगे, आतंकवादियों के अड्डे पर हम अटैक करेंगे, ये हमने पाकिस्तान को बताया। हमने उनको ये भी बताया कि आपके सैन्य स्थल पे, मिलिट्री स्थल पे आपके नागरिक जहाँ रहते हैं वहां पर अटैक नहीं होगा। ये हमारा भारत का अटैक आतंकवादियों के लिए है, ये बिल्कुल बताया हमने। कोई भी सेना का ऑपरेशन बहुत सीक्रेट ऑपरेशन होता है। पाकिस्तान को पता था कि कहां पे उनके आतंकवादी शिविर चलने हैं। भैया जी, कहीं का वो प्रोग्राम जिसमें वो तमाम सारे लोग अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर आते, ब्रेक पे बात हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का ये दुख था, ये दर्द था कि उनके भी सदस्य का नाम होता। वो 7 डेलीगेशन, मैंने कहा कि अगर 7 में कोई 8वां की गुंजाइश हो तो आम आदमी पार्टी के वो जरूर शामिल कर लेना चाहिए। मैंने आपको कह दिया, बाकी प्रभु जाने। लेकिन हाँ, जब मैं यहाँ खड़ा था उसके बीच में कई बार ये आया कि आम आदमी पार्टी को शामिल करे ना करे, लेकिन 8वां नाम अगर कहीं कोई गुंजाइश बनती हो तो ओवैसी जी का नाम ले लें। हाँ जी, मैं मोहम्मद फैज खान हर मुद्दे पर ओवैसी जी का विरोध करता हूं, लेकिन अभी वो बिल्कुल सही बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान को अच्छा फोड़ रहे हैं उनकी बॉलिंग को, तो ओवैसी जी को मौका मिलता है तो हम इसका समर्थन करते हैं। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह वाह। और ये मुल्क है, और ये देखना समाजवादी, ध्यान से देखो, ये ताकत है इस मुल्क की। मैंने कहा बहुत सारा, इस यहाँ पे कम से कम दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन शो हुए होंगे ओवैसी जी के बयान पर। लेकिन आज जब मैंने कहा कि उसमें अगर गुंजाइश बने तो आम आदमी पार्टी का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो, वो कह उधर से आवाज आई, काट के ओवैसी जी का नाम डाल दो उसमें। है किसका? ओवैसी का।
क्या नाम है आपका? श्रीधर। श्रीधर। श्रीधर कह रहे हैं डाल दो कोई काट के एक नाम, चाहे आम आदमी पार्टी का ही हो। एमपी से तालों के ताल से आई हैं आप जी। कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, मेरे पापा भी आर्मी में थे, आर्मी कैप्टन रिटायर्ड है और 2 लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने 71 और 65 की साथ। जोर से बोलो, भारत माता की। मैम उन्होंने 65 की वॉर लड़ी और 71 की लड़ी। मैं आपका यहाँ से स्वागत करता हूँ और आपको सैल्यूट करता हूँ मैम। थैंक यू सो मच। जिस परिवार से हैं आप उसमें दो सर उन पे, मेरे पापा पे मुझे बहुत फक्र है। और हम सारे लोग आप गौरवान्वित हो रहे हैं कि आप ऐसी यहाँ पे शख्सियत खड़ी है जिसके परिवार ने, उनके पिता स्वयं 2 युद्ध लड़ चुके हैं, वो मेरे बीच में है। थैंक यू मैम। असुविधा ना हो तो आइए बैठिए मैम। ये होता है आर्मी। बोले नहीं, आप अपना काम करिए, उसमें जाति पाति ना ढूंढिए, वो अपना काम करिए। आप जो कर रहे हैं, हमें अपना काम मालूम है, हमें कहाँ करना है। हमारी मिसाइल में कहीं कोई जाटव नहीं लिखा, हमारी मिसाइल में कहीं कोई कुछ नहीं लिखा, कोई चीज नहीं लिखी। हमारी मिसाइल वहीं जाके लगती है जहां पे दुश्मन का कलेजा है, वहीं मारती है जाके। ये होता है आर्मी और ये होता है आर्मी का परिवार। मैम सैल्यूट करता हूं आपको। वहां कोई जात पात पूछे नहीं कोई। कहां से आप बेटा? मैं बिहार से हूँ और मैं भारत से हूँ, रोशन। मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी पार्टी से, जब लड़ाई ये अभी हुआ है, किस पार्टी ने, किसी की पार्टी मेंबर ने बोला क्या कि फौज के साथ मैं लड़ने जा रहा हूँ? जो एमएलए हो, सांसद हो, किसी ने बोला? यहाँ पे सभी कर रहे हैं राजनीति। अरे रुको भाई, कोई जरूरत, रुक जाइए। अरे सवाल पूछो, तुम क्या पूछना है? यही पूछना है कि सभी राजनीति करते, किसी पार्टी के मेंबर ने ये नहीं बोला एक फौज जा रहा है लड़ने कि हम लड़ने चलेंगे उनके साथ, जरूरत पड़ी तो? किसी ने नहीं कहा। देखो बेटा, वो एक डिसिप्लिन है और वो डिसिप्लिन में ये होता है कि जो फौज है वो उसकी तैयारी करके आता है और वो वहाँ पे, लेकिन हाँ टेरिटोरी। बेटा नाम क्या तुम्हारा? एक सेकंड, अरे सर क्या नाम है? रोशन। मैं हाँ जी रोशन। अरे रुको, सही कह रहा है वो, सही। उसकी भावना समझो, गलत नहीं बोल रहा वो, भावना। बेटा उसके लिए हमारे यहाँ टेरिटोरियल आर्मी होती है, उसमें तुम दाखिला ले सकते हो और अपना नाम लिखवा सकते हो और जो तुम्हारी इच्छा हो उसमें कह दो कि हमको जब जरूरत पड़ेगी हम देश के लिए आगे आएंगे। टेरिटोरियल और उसके लिए लोग आए, चंडीगढ़ में स्टेडियम में लोग इकट्ठा हुए, वो टेरिटोरियल आर्मी है जी। मैं आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा मांग रहे हैं, कोई बात नहीं। अरे कुछ छोड़िए, वो बच्चा है, मैंने दे दिया जवाब उसको। हाँ जी बच्चा है वो, हमारा बच्चा है। देखिए प्रतीक जी, मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय सेना ने करा, भी सैनिक की भाषण ले दो, मुद्दा दो। मैं कह रहा हूं सैनिक की बेटी खड़ी है, उसको भी हमारा सलाम। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय सेना को अपना लोहा मनवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया लोहा मान। अरे वहाँ का विदेश मंत्री कह रहा है, वहाँ का उप प्रधानमंत्री बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ वहाँ का तो राष्ट्रपति भी बकवास कर रहा था 5 दिन से, उस राष्ट्रपति को भी हमने जवाब नहीं दिया। भारत की सेना ने जो काम करा है, और भारत की सेना ने एक बार नहीं अनेकों बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, लेकिन जिस तरीके जो लेकिन है ना, आपका बहुत बड़ा गड़बड़ है। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आज देश के 140 वो आप कह चुके हैं, वो आप कह चुके हैं, तकलीफ दे रहा है। इस पर सरकार को, एस जयशंकर कोई कॉमन आदमी नहीं है, कोई छोटा आदमी नहीं है, भारत की सरकार में विदेश मंत्री है। वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था, ये देश के साथ गद्दारी है। एस जयशंकर को माफी मांगनी चाहिए। अगर एस जयशंकर गलत है तो मोदी जी को उसको बर्खास्त करना चाहिए अपनी कैबिनेट को। झूठ मैं आप ही को दे रहा। हमारे यहाँ बचपन में एक खेल होता था बहन जी, बचपन में एक खेल होता था, कुछ लोगों को हम लोग खेल से बाहर कर देते थे कि तुम्हें नहीं खिलाएंगे। अब वो जो बाहर खेल से जो बाहर हो जाते थे वो बड़े चिढ़ते थे, ओके हमको खेली में खिला ही नहीं रहे ये लोग, और हम तो राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हमको तो ये शामिल ही नहीं कर रहे हैं और हमने उनको बाहर कर दिया है। तो कह रहे खेलो तुम, हम तुम्हारा खेल ही नहीं होने देंगे। बस ठीक, अब हमने जो बोलना था बोल दिया। हाँ। देखिए ये जो मैसेज देना चाहते हैं, गलत देना चाहते हैं, ऐसा कोई गलत है, ऐसा कोई तो कहीं हो ही नहीं सकता, किसी के पास इंटेल हो ही नहीं सकती।
सेना के और किसी के पास इंटेल नहीं होती है, वो इंटेल आर्मी। सुनिए, दूसरी बात, ये वो लोग हैं जो पहले भी मांग चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक का अप्रूव, और कुछ दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल जी का बयान सुनिएगा, वो फिर से मांगेंगे। वो हैं कहाँ ये बताओ पहले। ये बताएंगे कोई बंकर अंकर में होंगे। दूसरी चीज मैं बच्चे को बताना चाहता हूँ, इसके पहले भी जब यहाँ पे आक्रमण हुआ, यहाँ पे कई शो किए थे हमने, यहाँ पे नेता ही नहीं जनता का एक एक आदमी वहाँ पे बॉर्डर पर जाने को तैयार था, और एक एक आदमी जाने को तैयार है। लड़ाई बॉर्डर पे भी होगी, लड़ाई वैश्विक स्तर पे भी होगी, लड़ाई उनको भूखा भी मारेंगे और उनको पानी भी नहीं देंगे। बेटा ये तो इन्होंने बताया, लेकिन एक लड़ाई यहाँ भी है? और वो है आपसी भाईचारा बना रहे, उसके लिए भी लड़ना है, और लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है, वो बना रहे। ऑफ कोर्स फैज भाई, थोड़ा कैमरा दूर करना है ना, पैर लेना। देखो भैया, एक तो रविशंकर जी ने, एस जयशंकर जी ने बताया नहीं, और बताया भी है ना तो रोनाल्डो क्या करता है, पूरी ताकत से इधर मारूंगा ऐसे बोलता है, इधर टुक से इधर गोल कर देता है। तो भैया अगर बताया भी है तो ऐसे बताया है कि यहाँ मारेंगे और मारा इधर है। तो ये सच्चाई है, सब वैसे बताया नहीं है, वैसे बताया नहीं है, स्ट्रेटेजी है। अरे है क्यों नहीं, क्यों है? देश की सेना पर आप लोग क्या करते हो? प्रश्न चिन्ह लगाते हो। देश की सेना जाटा हो सकती है, देश की सेना मुस्लिम हो सकती है, देश की सेना ज्यादा होगी, देश की सेना हिंदुस्तानी है, देश की सेना हिंदुस्तानी है। भारत माता की जय है। जाति में मत बांटो, समाजवादी पार्टी नहीं, जातिवादी पार्टी। रुको यार, रुको, गजब है भाई, पता ही नहीं चल रहा कौन किस तरफ है। ये आलम है, ये जनता में आ गया। भैया बताओ। प्रतीक जी, हमारी सभी नेताओं से एक शिकायत है कि जितने नेता हैं सब एकदम बदजुबानी होते जा रहे हैं। इनको सबको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। सारे नेताओं को संस्कार सिखाया जाए, नहीं तो देश की हालत इतनी खराब हो जाएगी, लोग नेताओं को देखना बंद कर देंगे। खासकर मेरे भाजपा प्रवक्ता शिकायत है कि पहले तो विजय साय को बाहर करें। राम गोपाल जैसे लोग तो हर हर महादेव होने वाले हैं, भगवान चाहेंगे तो जल्दी उनका भी हुई हालत चल रही है पार्टी से। लेकिन ज्यादा शिकायत हमें भाजपा प्रवक्ता से है कि विजय शाह को जितने डेट कर रहे हैं उतनी ही जनता उनके ऊपर नाराज हो रही है। ऐसे लोगों को तुरंत निकाल देना चाहिए। ठीक ठीक, हाँ जी। न्यूज 18 इंडिया, हाँ, आपका चैनल अरे है, हाँ, जो एस जयशंकर बोल रहे हैं, हाँ, एस जयशंकर कह रहे हैं कि हमने पहले इन्फॉर्म करा था। आपका चैनल है, हमारा नहीं है। न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 इंडिया पे सुन लिया, मैं बोलता हूँ। 18 इंडिया पे बोला, हाँ बोला और बोला ये कि आतंकी के ठिकाने पे मारेंगे। ये बोला कि आतंकी ठिकाने पे मारेंगे, आतंकी ठिकाने पे। देश के साथ गद्दारी है, कहा कि आतंकी ठिकाने पर मारेंगे, सिविलियन को नहीं मारेंगे, सैन्य ठिकानों पर नहीं मारेंगे। ये कहा सीक्रेट ऑपरेशन लीक करा, ये गद्दारी है देश के साथ। एस जयशंकर को बर्खास्त करना चाहिए मोदी को।